बनने को तो सब बनना चाहते हैं, पर अभी भाजपा के पास कोई दूसरा चेहरा मेरे ख्याल से तो नहीं है। हमारे चाउर वाले बाबा रहे बहुत लंबा समय तक। भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री देखना चाहोगे किसी और नेता को? भाजपा के नेता को, भाजपा के नेता को किसको? किसी को भी बना दो, भाजपा के आदमी, रमन सिंह या अरुण साव? कोई भी सा हो। विधायक के तौर पे तो बहुरानी संयुक्ता सिंह को देखना चाहता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे सीएम अपने भूपेश बघेल जी को ही देखना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण। छत्तीसगढ़ तक में हम आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और आम लोगों से लेकर जो दुकानदार, व्यापारी या सिविलियन है उनसे जो है चर्चा करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में अगला मुख्यमंत्री दोनों पार्टियों की तरफ से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी से हो, किसको देखना पसंद करेंगे? कांग्रेस से अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? कांग्रेस से तो एक ही भूपेश बघेल जी हैं, और भाजपा से एक ही चेहरा है अभी भी, डॉक्टर रमन सिंह जी। लेकिन वो डिप्टी सीएम बोलते हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा, टीएस सिंहदेव। से तो भी मुख्यमंत्री तो बनना चाहते हैं, पर देखिए अब पार्टी क्या फैसला लेती है। बाकी मेरा पसंद तो भूपेश बघेल ही है। अरुण साव भी चाहते हैं कि वो भी मुख्यमंत्री के बतौर बने, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। अब बनने को तो सब बनना चाहते हैं, पर अभी भाजपा के पास कोई दूसरा चेहरा मेरे ख्याल से तो नहीं है, डॉक्टर रमन सिंह के अलावा। आपकी पहली पसंद क्या है? भाजपा से या कांग्रेस से? दोनों ही पार्टी से। कांग्रेस से मैं बतौर मुख्यमंत्री तो भूपेश बघेल को ही देखना चाहूंगा, और भाजपा से डॉक्टर रमन सिंह जी। तो ये एक आम युवा था जिन्होंने बताया कि भाई साहब ये बताओ, कांग्रेस से मुख्यमंत्री के तौर पे किनको देखना चाहते हो आप? अब ऐसा सवाल आपने कर दिया है। बाकी तो हमारे दिग्गज हैं, देव सर और टीएस सिंहदेव जी सर, और भूपेश सर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो दोनों बढ़िया है सर। पहली पसंद क्या होगी आपकी? अभी काका तो चल रहा है। काका जिंदा है। बिल्कुल सर। ये भाजपा के अंदर किसको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहोगे? अब उनके लिए तो बता नहीं सकते सर। क्या हमारे चाउर वाले बाबा रहे बहुत लंबा समय तक, तो उनका नीति अच्छा रहा। लेकिन अभी तो अरुण साव जो है वो लीडिंग पोजीशन पे है, पार्टी को नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन एक अनुभवी नेता रहे हैं, एक अनुभव का भी एक दौर है, तो इसलिए हम अनुभव हमेशा जीतता रहा है। तो अनुभव जो है वो जीतता रहा है। थोड़े और लोगों से चर्चा करना चाहेंगे। ये भाई साहब रुके जरा, ये बताएं कि कांग्रेस से किसको बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहोगे आप चुनाव परिणाम आने के बाद? भूपेश बघेल बेस्ट ऑप्शन है। टीएस सिंहदेव क्यों नहीं? अभी उनका काम अच्छा था भूपेश बघेल जी का, इसलिए। लेकिन टीएस सिंहदेव भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो भी अच्छे कैंडिडेट है, लेकिन जो अभी तत्काल के थे तो उनका काम अच्छा था। और बीजेपी से किसको देखना चाहेंगे? बीजेपी में तो ऐसा कोई है नहीं अभी यहाँ। रमन सिंह, चाउर वाले बाबा? नहीं नहीं नहीं। अरुण साव? नहीं नहीं, केवल हमारे काका? काका जी। तो क्या लग रहा है बीजेपी जीत भी नहीं पा रही है क्या? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बेबाकी से उन्होंने बात कहा है। आप कितना बात इत्तेफाक रखते हैं इनसे? नहीं, बोल तो सही रहा है। लगता तो यही है कि कांग्रेस आएगी फिर से। आप कामकाजू लोग हैं, छुट्टी के बाद इधर पहुंचे हुए हैं, क्या लग रहा है कि अगर सरकार बदली तो क्या कोई फायदा होगा, या यही सरकार चाहिए आपको? मेरे हिसाब से तो इस बार फिर उन्हीं का चांस लग रहा है, फिर से कांग्रेस आ सकती है। टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे कभी अगर मौका मिला? नहीं, मेरे हिसाब से अभी लोग खुश हैं उन्हीं से, बघेल साहब से, तो वही फिर से आएंगे। तो ये साफगोही से बात कर रहे हैं लोग और बता रहे हैं कि आखिरकार और भी लोग हैं, हम चर्चा करके जानना चाहेंगे। कुछ दुकानदारों से बात करेंगे। हम एक महिला को भी देख पा रहे हैं जो कि दुकान में काम करती है। दीदी ये बताओ कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहोगे, भूपेश बघेल को या किसी और को? दीदी कुछ बोलना नहीं चाहेंगे? जी जी, अच्छा आप बताओ कि भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री देखना चाहोगे किसी और नेता को? भाजपा के नेता को, भाजपा के नेता को किसको? किसी को भी बना दो, भाजपा के आदमी, रमन सिंह या अरुण साव? कोई भी सा हो, भाजपा का आदमी बनेगा। तो क्या सरकार बदलने वाली है क्या? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है बदलना। अच्छा, तो ये आपने देखा कि किस तरह से कोर बीजेपी के लोगों ने भी अपनी बात जो है बाकी से कही है। कुछ युवा खड़े हुए हैं। भाई साहब ये बताओ, अगर सरकार बदली तो बतौर मुख्यमंत्री किसको देखना चाहोगे आप? अरुण साव। अरुण साव को। और कांग्रेस से किसको मुख्यमंत्री देखना चाहोगे? जो बन जाए, जो बन जाए। ये कका को जिंदा करना है वापस? नहीं, अब उनकी वो है, जो बन जाए उसमें कांग्रेस से। टीएस सिंहदेव?
वो भी अच्छा। आप कुछ बता रहे थे, किसको मुख्यमंत्री देखना चाहोगे आप? कांग्रेस से किसको देखना चाहेंगे? भाजपा वाले भाजपा से किसको मुख्यमंत्री देखना चाहोगे? बताओ 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 भाई देखना चाहोगे, बोलो ना, बोलने में क्या डर रहे तुम? तो कुछ लोगों ने जो है चुप रहना ज्यादा बेहतर समझा है। भाई साहब माफ कीजिएगा, जरा सा आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये बताएं कि अगर चुनाव बदलता है, बतौर मुख्यमंत्री कांग्रेस से किसको देखना चाहोगे? भैया मैं इस टेरिटरी का हूँ नहीं, ठीक है, बट हम चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार बने। बीजेपी में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहोगे? वो तो यहाँ के स्थानीय लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, हम तो क्या बाहर वाले हैं। यहाँ स्थानीय तौर पे किसी को जानते हैं जो मुख्यमंत्री बन सकता है? हाँ, रमन सिंह को जानते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ 15 साल उन्होंने काम किया है, उन्हीं को देखेंगे। और कोई नाम आपको याद आता है? और बाकी हमको नहीं पता। और बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने रमन सिंह का नाम लिया हुआ है। ये थोड़े युवाओं से ये जानना चाहेंगे, ये भाई बताओ, चुनाव भी हुए हैं, वोटिंग किया आपने? नहीं, मैं यही तो नहीं जा पाया। नहीं कर पाए थे। अच्छा बताओ, सरकार बनेगी किसी की तो मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहोगे? अभी ये सब से तो मैं कुछ अनजान हूँ अभी फिलहाल। फिर भी किसी को मुख्यमंत्री, कका या फिर किसी और को? हाँ, काका ही ठीक है। पीएससी दो नहीं? नहीं, हम अभी बीएससी में हैं। अच्छा, बीजेपी से किसको मुख्यमंत्री देखना चाहोगे? शायद अभी जो वो है टीएससी इधर उतना कुछ आइडिया नहीं है हमें। अच्छा, आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है सर। ये लोगों के हिसाब से आप बताओ, आप तो दुकान चला रहे हो, इतने लोग आते हैं आपके पास, अगर कांग्रेस से कोई मुख्यमंत्री बने तो किसको बनाना चाहोगे आप? बनेगा क्या? एक तो तेज बाबा है, दूसरा बघेल है। आपकी पसंद कौन है? आपकी पसंद? पसंद दोनों है। दोनों पसंद। अच्छा, बीजेपी से बतौर मुख्यमंत्री अगर बीजेपी की सरकार बनी, किसको बनाना चाहेंगे? एक तो धर्मलाल बनेगा, धर्म का चांस ज्यादा है अभी। और वो चाउर वाले बाबा रमन सिंह? वो भी है, वो तो 15 साल राज कर चुका है ना, नया आदमी आना चाहिए, नया चेहरा हुआ। अभी अरुण साव का नाम नहीं आता आपके ध्यान में? अरुण साव भी अच्छा आदमी यहाँ का अब आना चाहिए, मगर क्या है, अरुण साव से पहले तो ये है आपके धर्मलाल, इतने पुराने कार्यकर्ता, उसको पहले आना चाहिए। आपको क्या लगता है, सरकार बदलेगी या फिर कांग्रेस वाली सरकार रहेगी? सरकार तो नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा? कारण कर्जा माफी, भैया मैं तो भाजपा ही दिया, कांग्रेस को सिर्फ किसान दिए ना, किसान से सरकार बनता है। तो मेजर पॉपुलेशन जो है वो किसान है और किसान से सरकार बनती है, कहना लोगों का। भाई साहब ये बताएं, अगर कांग्रेस से किसी को मुख्यमंत्री देखना हो, किसको देखेंगे? भाई भूपेश बघेल। और टीएससी ने? दोनों सही है, भूपेश बघेल बढ़िया है। भूपेश बघेल बढ़िया है। काका जिंदा है अभी? हाँ हाँ, काका जिंदा है, उनका सबसे अच्छा व्यवहार हो, उनका कार्यशैली भी अच्छा है। अच्छा, अगर बीजेपी सरकार बनाती है, क्योंकि अब तो काउंटिंग होने ही है 3 तारीख को, के बारे में सुनना ही नहीं है। बीजेपी सुनेंगे नहीं? कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस के ही बारे में। ये कोर जो है कांग्रेसी है, जैसे बीजेपी के लोगों ने कहा कि हमको कांग्रेस से सरोकार नहीं, कांग्रेसी लोग हैं जिन्होंने कहा हमको बीजेपी से सरोकार नहीं है। वोट किया है आपने इस बार, किसको मुख्यमंत्री तौर पे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के तौर पे इतनी बार विधायक के तौर पे बोल सकता हूँ। विधायक किसको देखना चाहते हैं? बहुरानी संयुक्ता सिंह जुदेव। तो ये तो इस अच्छा, इसको देखना चाहेंगे। अच्छा, यहाँ पढ़ने। हाँ, अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहेंगे? मैं विधायक के तौर पे तो बहुरानी संयुक्ता सिंह जुदेव को देखना चाहता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे सीएम अपने भूपेश बघेल जी को ही देखना चाहता हूँ। वो टीएससी भी बनना चाहते हैं, लेकिन टीएस सिंह का कार्यकाल तो मैं देखा नहीं। अब मैं भूपेश बघेल जी का कार्यकाल देखा हूँ, उनके कार्यकाल में बहुत ही अच्छा काम हुआ है, मैं उनसे खुश हूँ, मैं उन्हीं को देखना चाहता हूँ। क्योंकि अगर पिछले बार भी निर्णय ये होता कि 2.5 साल भूपेश बघेल जी देखेंगे और 2.5 साल टीएस बाबा जी देखेंगे, नाम पे उनका भी नाम लिए थे चरणदास महंत जी का, लेकिन अब चरणदास महंत जी का तो नहीं बोल सकता, लेकिन टीएस बाबा जी के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका भी मतलब जो स्वभाव है, जो लोगों के प्रति वो है, बहुत ही अच्छा है। अब मैं बघेल जी का कार्यकाल देखा हूँ तो मैं बघेल जी को ही बोलना चाहूँगा। अगर सरकार बदल गई और बीजेपी की सरकार बन गई, तब किसको देखना चाहोगे? उसमें मैं देखना चाहूँगा ओपी चौधरी जी को। ओपी चौधरी को? क्यों ऐसा? ऐसा ही है कि वो जो अब हमारे तो छात्रों के प्रति उनका एक अलग ही वो निर्देश है। मतलब वो पहले छात्रों का अपना अहम भूमिका निभाते हैं, उसके बाद ही दूसरों को देखते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ जैसे जो हम छात्र हैं, छात्र आगे बढ़े, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो तो आगे बढ़ ही रही है। जो छात्र हैं वो पीछे छूट जा रहे हैं, पढ़ाई से वंचित हो जा रहे हैं, शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। मतलब जैसे अब उसको मैं कैसे बोलूँ, लेकिन मैं ओपी चौधरी जी को देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो
बच्चों को जो है आगे ले जाना चाहते हैं। उनका जो मैं कार्यकाल देखा हूँ अपने क्षेत्र पे, तो ओपी चौधरी के लिए फैन फॉलोइंग बिलासपुर तक में है और इस वक्त जब हम बिलासपुर के टेरिटरी में खड़े हुए हैं, आप बताओ, आप वोटिंग करते हो? जी बिल्कुल करते हैं। किसको मुख्यमंत्री देखना चाहोगे? अगर कांग्रेस की सरकार आई तो भूपेश बघेल, और बीजेपी की आई तो? बीजेपी तो अभी तक अपना चेहरा ही नहीं ला पाई है, तो अभी बीजेपी का कैसे कहने, कोई उतने दिख नहीं रहा है, लेकिन रमन सिंह ही है, वही आएंगे अगर आ गए तो। अरुण साव के बारे में क्या कहते हो? नहीं, रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अभी बहुत सारे, बृजमोहन अग्रवाल, रमन सिंह, हाँ, इन लोगों में से आ सकते हैं, तो बन सकते हैं। कोई वैसे कांग्रेस आ रही है तो बीजेपी के आने की संभावनाएं है नहीं, तो कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है, टक्कर है, मुकाबले का पिछली बार तरह के तरफा नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस आएगी। ये किसने बताया आपको? व्हाट्सएप में है कि आपको कुछ? WhatsApp पे नहीं है। देखिए क्या ग्राउंड लेवल पे जिस तरीके के कार्य हैं और जिस तरीके की बीजेपी इतनी चिंतित है इस बार उन्होंने ऐसे तो कहना चाहिए लोगों को उतारा है मैदान पे। जैसे मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, सोनाद विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से जो रण रहे हैं रेणुका सिंह, केंद्रीय मंत्री, तो एक स्थानीय नेता के सामने जब आप केंद्रीय मंत्री को उतार रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप चिंतित है चुनाव को लेकर के। और ग्राउंड लेवल पे जनता ये सोच के बीजेपी को देगी नहीं, बीजेपी को देना चाहती है, चेहरा मोदी जी को देखना चाहती है, लेकिन इसलिए नहीं देगी क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो स्थानीय नेता वहाँ का जो कार्य कर रहा है कांग्रेस का, करुणा शुक्ला शायद उस लेवल पे ना करें, या फिर करें भी तो विश्वास जनता को नहीं है उनके प्रति कि वो कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत मुश्किल है। आप हर जगह देखेंगे, और कांग्रेस ने कार्य भी किया, खासकर किसानों के प्रति बहुत कार्य किया। देखिए हर सत्ता में ये होता है कि कुछ अच्छा होता है, कुछ खराब होते हैं। जैसे कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि घोटाले हुए, CGPSC घोटाला हुआ, ये बाकी घोटालों के बारे में बात करते हैं। जिस तरीके घोटालों के बारे में बात हो रही उस तरीके से, लेकिन हर कोई तो घोटाले से नहीं सिलेक्ट होता होगा, कई तो अपनी मेहनत से भी सिलेक्ट होते होंगे। तो थोड़ा बहुत घोटाला चलेगा। जब तक जांच नहीं, घोटाला हो तो उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर केस होना चाहिए। उन लोग जांच करके दोषियों को कार्रवाई करने का दावा तो जो है वो बीजेपी ने किया है। दावा बीजेपी देखिए केवल बात करती है। जब मुख्यमंत्री रमन सिंह की सरकार थी उस समय जब धान के लिए बोनस देने का आया था, रमन सिंह ने तो वादा कर दिया था कि 2 साल का जो बोनस नहीं मिला है, बोनस मिलना चाहिए किसानों को, लेकिन वो नहीं मिला। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन बात मुद्दे की है कि आप बोलते, जब खुद बोल करके नहीं कर पा रहे हो तो आप तो सत्ता में अभी हो नहीं, आप सत्ता में आने के लिए ऐसे ही वादे करोगे। तो वादे करना अलग है, कार्य करना अलग है। हर किसी के कार्यकाल में घोटाले हुए हैं। आपकी उम्र क्या होगी? 22-23 साल। इस हिसाब से काफी राजनीतिक रूप से मैच्योर लग रहे हो आप। नहीं, मैं जैसे मैं छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ तो सभी को देखना परखना, सही चुनना, क्योंकि मैंने इस बार पहली बार वोटिंग किया हुआ था, तो सही जानकारी होना लगभग उतनी भी नहीं, पर थोड़ा मोड़ा होना तो जरूरी होता ही है अपने कार्य के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से एक युवा छात्र जो कि पहली बार वोट करता है वो काफी मायने में जो है वो सजग है, जानकार है। और कुछ लोगों से हम बात करके ये जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है कि कुछ सीनियर या बुजुर्ग लोगों से बात करना चाहेंगे। हम देख पा रहे हैं कि भाई साहब जब आप गाड़ी पार्क कर लें तो हमसे बात करिएगा। मेरे ख्याल से वो बात नहीं करना चाहते, काफी आगे बढ़ गए। आप बताइएगा, अगर कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री बने तो किसको बनाना चाहेंगे? भूपेश बघेल। सिंहदेव क्यों नहीं? भूपेश बघेल का काम अच्छा है यहाँ पे। और अगर बीजेपी की सरकार बनी तो किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? रमन सिंह। अरुण साव को क्यों नहीं? अरुण साव का काम यहाँ पे इतना अच्छा नहीं रहा है खास बिलासपुर में। और भी कई, बृजमोहन अग्रवाल हैं। बृजमोहन अग्रवाल का अपने क्षेत्र में ही काम उसने अच्छा नहीं किया है। यहाँ पे जैसे अमर अग्रवाल है तो उसने भी वैसा काम नहीं दिखा जो रहना चाहिए शहर के हिसाब से। और रमन सिंह ने पहले भी सरकार अच्छी चलाई है। चलिए एक आखिरी सवाल करते हैं, क्या लग रहा है सरकार बदलेगी या फिर वही रिपीट है? रिपीट है, कांग्रेस आएगी। क्या वजह है? उसका काम अच्छा है, कांग्रेस का काम अच्छा है। तो PSC वाला घोटाले के बारे में जानकारी नहीं है, पर हमारे शहर में काम अच्छा हुआ है और गांव की जनता भी ना कांग्रेस को ज्यादा पसंद कर रही है। तो ये बहुत मजेदार बात है कि यहाँ अलग अलग तरह के लोग हैं और अलग अलग तरीके से जो है अपनी बात कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हम कोर बीजेपी के लोग हैं या कोर जो है कांग्रेस के लोग हैं, और अपनी बातों को गंभीरता से कहने के लिए जो है वो तत्परता दिखा रहे हैं। इस सारे कन्वर्सेशन से ये समझ में आया कि आखिरकार आने वाले दिनों में ये जो लोगों की जो विचारधारा है वो क्यों बदलेंगे और क्या सरकार की रिपुटेशन में उनकी भूमिका होगी, ये गौर करने वाला बात होगा। बहुत मजेदार प्रतिक्रिया लोगों की आई है और खासकर युवा वोटरों ने काफी मजेदार प्रतिक्रिया दी है। और सरकार वापस आए या सरकार बदले तो मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए जो है उनकी जो सोच है वो काफी हद तक जो है स्पष्ट है। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष सरन,
छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।